गोली भी मारनी पड़ती है ऐसे लोगों को। मतलब आपके हिसाब से जो गोली मारी जा रही है सही जो है? गलत है उसको गोली मारो। 3 फायदे कौन से थे जो मोदी सरकार से मिले हैं? वहाँ लाल किला के पास नया रोड बनवा दिया सब बैठने के लिए। अरे तो लाल किले बैठा दी, वो फायदा मिल गया। हाँ वो फायदा है। हो गया। ये देश को मिटाने वाले हैं, मोदी देश को खत्म कर देगा। चौथी पास है, कोई एजुकेशन नहीं इस आदमी के पास। ट्रम्प को और पाकिस्तान को बीजेपी निकाल देना तो नाम लेने वाला हिंदुस्तान के अंदर पैदा आप नहीं बताइए। होगा। पटना में विपक्षी दलों की एकता की बैठक हो रही है। 2024 के लिए अभी से राजनीतिक समीकरण सेट करने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश इसलिए भी हो रही है क्योंकि सामने उनके एक ऐसा मेन कंपटीटर है जिनको 2 चुनावों में विपक्ष हरा पाने में कामयाब नहीं हो पाया है। तो विपक्ष के साथ ऐसी क्या दिक्कतें हैं और विपक्ष क्या 2024 में मोदी सरकार को कड़ी टक्कर दे पाएगा? इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से पूछेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। चाचा ये बताइए कि विपक्ष की एक बैठक हो रही है पटना में, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जितने भी विपक्षी दल हैं ये मोदी सरकार को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर जो है एक हमारे देश का है और ये इनको कोई पब्लिक से कोई मकसद नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद ये है कि मिलके किसी तरह प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने का पर्पस है। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि जो 80 करोड़ लोग राशन पे डिपेंड हैं, उसकी तो बात कौन करेगा? 80% राशन पे कौन करेगा? 80% नहीं, 80 करोड़ लोग जो 80 ये दावा है। हाँ। कोई 80 करोड़ में जो भी चल रहा है ना वो दे ही दिया जा रहा है। पहले क्या था, एक सुप्रीम कोर्ट का भी इस बारे में फैसला आया हुआ था। जो IFC पे जो फूड्स कॉर्पोरेशन थे वो बेचते थे, बीयर्स के बेचते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये फूड्स जितने भी है जो भी बनता है वो सब गरीबों को और छोटे शब्दों को दिया जाए, जो बेचारे मतलब कोई भी देश का आदमी कोई भी भूखा ना सोए। तो ये फैसला, तो अगर वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो वो गरीबों का कल्याण हो रहा है। लेकिन दिल्ली में अगर केजरीवाल सरकार बसों को फ्री करती है औरतों के लिए, या फिर वो बिजली के ऊपर जो है सब्सिडी देते हैं, तो इनको कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी है। देखिए केजरीवाल का एक मैं बताऊं ना, केजरीवाल का कोई वो नहीं रहा है अब। रेवड़ी क्या है? रेवड़ी बीजेपी की दोगले किस्म की राजनीति है। दोगले किस्म की बताऊं, ये बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का राशन दे रहे हैं। भाई साहब अभी कह रहे थे, अंकल जी कह रहे थे अभी कि इतना तगड़ा डेवलपमेंट चल रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि देश की आधी जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो कौन सा तुमने तीर मार दिया है? आज 80 करोड़ थे, पिछली बार जो है 40 करोड़ थे कांग्रेस के टाइम में, तो आपने तो और 20 करोड़ लोग गरीब बना दिए। आपने कौन सा तीर मार दिया? और रही बात ये कह रहे हैं अच्छे काम किए हैं। एक अच्छा काम बताऊं आपको, अभी गुजरात के अंदर एक फ्लाईओवर बना था, उसका उद्घाटन तक का नहीं हुआ था और वो गिर गया। तो ये इनका और तो बिहार में भी गिरा था। बिहार में भी गिरा था, वो भी इन्हीं की सरकार थी। अच्छा। वो भी सरकार इन्हीं की थी। अरे मिली भी थी तो तुम्हारी ना। चोर मौसेरे भाई तो थे अपने अच्छे काम। शरीर होता है, उसके अंदर कभी जुकाम होता है, कभी बुखार होता है, कभी मलेरिया होता है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जो आज 150 करोड़ के ऊपर जा रही है। इधर आ जाइए। ये जो सवाल कर रहे हैं कि दिक्कत सब में है। देखो दिक्कत सब में है, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। एक सोच में और समझने में दिक्कत है, समझे ना। एक दिक्कत सोचने और समझने में दिक्कत है, क्योंकि कुछ लोगों का आज की तारीख में क्या है कि जो कुछ एक दूसरा जो है हिसाब है वो एक अलग धर्म में जा रहा है, एक दूसरा जा रहा है। यही है वो डिवाइडेशन बहुत चल रहा है। आप बताइए कि धर्म की राजनीति सही है क्या? धर्म की राजनीति कोई सही नहीं है, मगर धर्म की राजनीति को लाया कौन गया है? वो पहले की गवर्नमेंट लेके आई है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर धर्म को और पाकिस्तान को बीजेपी निकाल देना तो नाम लेने वाला हिंदुस्तान के अंदर पैदा आप नहीं बताइए, होगा। आप बताइए। कांग्रेस के राज में पाकिस्तान खूब मौज कर रहा था और चाइना खूब मौज कर रहा था। कहते पाकिस्तान अभी भी तो चाइना के ऊपर जो कई तरह की रिपोर्ट आई हैं। पाकिस्तान की आज हालत कैसी हो रही है ये भी सोचो ना जरा। आपके यहाँ भी 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हैं। ये अरे कैसी जी रहे क्या? हालत है? कोई नहीं जी रहा। आज की तारीख में छोटे मीडियम तबके का आदमी भी काम कर करके अच्छा कमा रहा है। तो उसका सिर्फ देखने का आपको नजरिया। चुनाव में पाकिस्तान की क्या जरूरत है भाई? जब आपने इतना काम किया हुआ तो पाकिस्तान डिवाइडेशन का रूल कैसे बनाया गया था? तो वो डिवाइडेशन है बनाया क्या था? पहले गवर्नमेंट में बना था। तो ये तो धर्मशाला बन के रह गई है। क्या धर्मशाला जैसे धर्मशाला भाई जैसे डिवाइडेशन हो गया था, तो जो है वो उधर चले जाए, वो इधर चले जाए, तो यहाँ पे आके रह गए। धर्मशाला ये बनी है। नहीं, तो जो लोग यहाँ पे रुक गए उनको जो है आपका क्या कहना चाह रहे हैं? मगर उनका भी कुछ लोगों का भी कुछ दिमाग वहीं पे ही है अभी भी। जैसे भाई कुछ लोग बताता हूँ, ऐसा है धर्म के नाम पर जो बटना चाहे वो कई मुल्क यहाँ से बटे। जैसे कि
पाकिस्तान बना और अफगानिस्तान भी बटा है और कई कई मुल्क अपने अलग अलग हो गए, धर्म के नाम पे बटे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, आज जनता भी समझ रही है, तो आप जो है पड़ोसी मुल्क हैगा नेपाल, वहाँ चले जाए। धर्म के नाम पर जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं वो यहाँ से अपना काला मुंह करके चले जाए। जरूरत नहीं है। नेपाल भी एक जो है हिंदू धर्म का ही बना हुआ है, वहाँ पे इतने नहीं है जो भी आपको ये बताइए कि भारत जैसे संवैधानिक देश के अंदर जहाँ पे सभी लोगों को अधिकार मिला हुआ है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने ये धर्म मिला के हुआ है। हिसाब से, अपने देखो, स्वतंत्रता के ये हिसाब बात से मैं जो भी मानता करना हूँ। चाहे कर सकते हैं। लोकतंत्र तो इस समय ऐसी क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में क्या सबको कहने का हक है, मगर आज की तारीख में कुछ लोगों ने ऐसा बीज बोया हुआ है कि किस तरह डिवाइडेशन हो जाए और एक ही किन लोगों ने बीज बोया हुआ है? कुछ ही पार्टियों ने बोया हुआ है। पार्टी है जो कर रही है, और क्या पार्टी भड़काऊ काम कर रही है और कर क्या रही है, तो कईयों ने किया है इस सामने। चाचा, यहाँ पे सवाल हो रहा है कि जो 2024 का चुनाव है उसके लिए विपक्षी एकता चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष जो एकजुट हो रहा है ये मौजूदा सरकार को टक्कर दे सकता है? सवाल ये है, जी, पहले भी कई बार प्रयास हुआ है, पर मनमोहन सिंह 10 साल गूंगा प्रधानमंत्री पप्पड़ था, वो चला गया। आपके लिए 24 में चुनावी मुद्दे क्या होंगे? हमारे लिए 24 में चुनावी मुद्दा यही होगा कि देश खुशहाल हो, जो उन्नति हो रही है वो उन्नति होती रहे, भ्रष्टाचार ना हो। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, बेरोजगार तो जब से 47 के बाद देश का विभाजन हुआ है लोग बेरोजगार हैं। आज तो फिर भी ये देखो, ये पैंटें कमीजें ये सब, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ और मैंने अपने बचपन में लोगों को फटे हुए पजामे थेगली लगा के मजदूरों को पहनते हुए देखा है, और स्वेटर तक नहीं होता था। आज ठीक है भाई, विदेशों से वो उतरन आ रही है, हम पहन रहे हैं। गांधी ने तो विदेशियों की होली जलाई की। तो ये चीज़ किसने डेवलप किया? क्योंकि जो आज लोग आप कह रहे हैं पैंट वैंट पहन रहे हैं, विदेशों से टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को देंगे ना? क्योंकि जो सूचना क्रांति कहा जाती है, कंप्यूटर क्रांति, वो राजीव गांधी की देन थी। देखिए, जो व्यक्ति आता है उसमें जितना गुण होता है वो उसको आगे फैलाता है ना। ये बताइए कि आपके लिए जो 2024 में आप क्या देखते हैं, विपक्ष को स्ट्रांगली चुनाव लड़ना चाहिए? विपक्ष को तो लड़ना चाहिए, लेकिन उतनी स्ट्रांगली कंपटीशन है नहीं अभी बीजेपी के लिए, तो वो उनका जो है वो ऐसा भारी क्यों लग रहा है आपको कि स्ट्रांग कंपटीशन नहीं है? ये इसलिए लग रहा है क्योंकि वो अपना कैंपेन जनता तक पहुंचाने में समर्थ रहे हैं। तो इनको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो जनता तक पहुंचे आपकी नज़र में? वो ये हो सकता है कि रोजगार के मुद्दे प्रमुख होने चाहिए। जो कुछ देश में बेरोजगारी की समस्या है, युवाओं तक पहुंचना, ये कांग्रेस को तो सबसे पहले ही करना चाहिए। दूसरी, अपनी बात स्ट्रांगली रखनी चाहिए, और जो जो उनके पार्टी के अंदर जो स्ट्रांगली लीडर्स है उनको आगे आके फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, तभी ये लोग बीजेपी को स्ट्रांगली कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो विपक्षी एकता हो रही है वो क्या असरदार होगी, और ये लोग जो है कर पाएंगे, मोदी को एक कड़ी टक्कर दे पाएंगे? कड़ी टक्कर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जनता का जो बहुत बड़ा गुट है वो मोदी सरकार से भी नाराज है, तो जो विपक्ष की जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं मतलब असरदार हो सकती है आने वाले चुनाव में। विपक्ष जो एकजुट हो रहा है, क्या ये नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं टक्कर दे पाएगा, क्योंकि विपक्ष का जो जुमला है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। राहुल क्या गांधी जुमला है? जैसे वो बोल रहे हैं कि सरकार ने 9 साल में कोई काम नहीं किया है। आप हमारे उत्तर प्रदेश में आके देखिए, बाबा जी बिल्कुल डंका बजाए हुए हैं विरोधियों का। बाबा जी बिल्कुल पूरे परफॉर्मेंस में जुटे हुए हैं। विरोधी जो है परफॉर्मेंस में जुटे हुए हैं, तो वहाँ पे जो है पुलिस कस्टडी में एक सांसद की हत्या हो जाती है, पूर्व सांसद की हत्या हो जाती है, उसके बाद कोर्ट के अंदर एक वकील एक जो है क्रिमिनल की हत्या हो जाती है। तो हत्याएं जब पुलिस कस्टडी में और कोर्ट रूम में हो रही हैं तो कैसा डंका बज रहा है? देखिए, बाबा के राज में माफिया तो मारे जा रहे हैं, बाकी कुछ भी हो, लेकिन सारी चीजें खुल के लोगों के सामने आ रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार के बारे में अगर बात करें नहीं, हम, तो जैसे सरकार की बात कर रहे हैं हम, तो ये तो एक बड़ा सवाल है ना कि कोर्ट रूम के अंदर किसी अपराधी की हत्या हो जा रही है, मान लीजिए अपराधी कहिए, पुलिस कस्टडी में उसको गोली मार दिया जा रहा है, तो ये कैसा, मतलब कि आप उसको कैसे कहेंगे कि जो ये डंका बज रहा है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की चूक हुई है उसमें, ये तो मान सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि जैसे माफियाओं का सफाया हो रहा है तो एक अच्छी बात है ये। जब वकील को मालूम होता है, एडवोकेट को मालूम होता है कि ये मर्डरर है, वो उसको बचाने का प्रयास करता है। उसको मालूम है ये बदमाश है। अतीक अहमद जैसों को बचाने वाले कितने पैदा हो गए थे, वकील हो गए थे नहीं, तो फिर वो लोग अदालत में भी घुसेंगे। आप मुझे कोई बताइए, वकील तो नहीं, मरा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए।
जब इस तरह से आप जैसे लोग जब एक मिनट जाओ, आप जैसे लोग जब इस तरह के चीज़ों को जब वैलिडेट करेंगे, वो भले से क्रिमिनल था लेकिन उसको पनिशमेंट देने का अधिकार कोर्ट को है, किसी क्रिमिनल को नहीं है सुनिए, कि जाके गोली मार दे। इस देश के कोर्ट में हाँ। मुकदमे कम, ड्रामे ज्यादा होते हैं। हाँ। अब सुनिए, कहते हैं कि कानून अंधा है, न्याय अंधा है। अब सुनिए, जो इंडियन पैनल कोड जिसने लिखा, हाँ। वो इधर उधर से नकल करके क्या आपके हिसाब से अब गोली का राज होना चाहिए? सुनिए, क्या वो अंधा था? जो उस इंडियन पैनल कोड को पढ़ के वकील बनते, उन्हीं में से डिफेंस काउंसिल बनते, उन्हीं में से पीपी बनते, नहीं तो क्या वो अंधे होते हैं? मैं जैसे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बैठा है कुर्सी पे और वो सुन रहा है, देख रहा है। वो कानून अंधा हो सकता है, जज तो अंधा नहीं है। कई बार गोली भी मारनी पड़ती है ऐसे लोगों को। मतलब आपके हिसाब से जो गोली मारी जा रही है जो सही है? गलत है उसको गोली मारो, तो जो फिर- ठीक है। सुनिए, हाँ। जब हमारे पास पूरे सबूत हैं कि इसने इसका मर्डर किया, ठीक है। वो बता रहा है कैमरा, ठीक है। फिर कोर्ट में ड्रामा करने की क्या जरूरत है? समय लग जाता है। नहीं तो फिर आप मतलब कि जो गोली तंत्र है उसको सही मान रहे हैं? जी हाँ, वह बिन प्रीत न होए। अगर आपने देश में शासन करना है तो यानी कि आपका भारत के आपका एक मिनट सवाल है कि मतलब आपका फिर भारत के संविधान पर, यहाँ की न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं रह गया? नहीं, जिसने अपराध किया था उसका भारत के संविधान पे भरोसा था। अगर उसने, मेरी बात सुनिए, जब उसने भारत के संविधान पर उसका भरोसा चाहे रहा हो चाहे ना रहा हो, लेकिन उसको सजा तो जो है भारत के संविधान और कानूनी 25 प्रक्रिया साल में मिलेगी। मुकदमा चलना चाहिए। इसलिए रिश्वतखोरी देश में बढ़ी कि एक रिश्वतखोर पकड़ा गया, 25 साल ड्रामा चल रहा है कोर्ट में, उसको सजा नहीं हुई, फिर क्या बोले छोड़ दो, तो चलो जी सारे मतलब कि पैसे ले लें। आप जो है जो सरेआम थोड़ा गोली, बहुत जो सरेआम कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई, जो फिर पुलिस वही में बात- कस्टडी में गोली मारी गई, अब क्या पता? आप जो है वो क्या संवैधानिक तरीका था वो? मैं मान रहा हूँ कि पुलिस से चूक हुई, पुलिस ने फिर ये पुलिस जब आप माने चूक हो गई और ये जो है संविधान के खिलाफ नहीं है ये? संविधान है क्या यार, मेरे को बताओ। अरे वो अगर संविधान वो चीज है जिससे देश चल रहा है। अगर जो देश जैसे चल रहा है, आप अभी बच्चे हो, अगर हमारे टाइम में सब देखा होता ना तो आपको पता होता है संविधान है क्या। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके लिए 2024 में क्या मुद्दे होंगे। आपके लिए 2024 चुनाव में क्या मुद्दे हो सकते हैं? 24 में सर शिक्षा का है और परिवहन का साधन वगैरह का, रेलवे की जो सुविधाएं हैं आजकल बदतर होती जा रही हैं, पहले से उसे सुधारने का है सर। और शिक्षा के लिए है कि शिक्षा कम से कम पूंजी पे उपलब्ध होनी चाहिए बच्चों के लिए, और एक स्वास्थ्य का। आजकल के ज़माने में आप शिक्षा और सुविधाओं की बात कर रहे हाँ हैं, जी। यहाँ पर तो डेली जो है मीडिया में देख लीजिए तो जो है सांप्रदायिकता की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती चलती है। रहेगी सर, पूरी उम्र चलती तो रहेगी। क्या ये मुद्दे जो हैं ये आम जनता को इफेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? सर कई जगह करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं सर, जगह जगह हिसाब होता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या नहीं है जातिवाद में बधे हुए हैं, वहाँ निर्भर करते हैं। जहाँ लोग आजकल नए बंदे हैं, नए विचारों के, वहाँ मुद्दे नहीं करते हैं सर। मतलब जैसे एक चीज़ मैं ये जानना और चाह रहा था कि मैं आज इसीलिए लोगों से बात कर रहा हूँ, अलग अलग तरह के लोगों से, कि उनके लिए जो मुद्दे हैं, जो जिनके ऊपर वो जो है अपना वोट डिसाइड करेंगे, क्या वो धर्म के आधारित मुद्दे होंगे, जाति आधारित मुद्दे होंगे, या बुनियादी जो मुद्दे हैं वो होंगे जिसमें एजुकेशन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लाइवलीहुड का सवाल है, रोजगार है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कई मुद्दे से गांव वगैरह कस्बे वगैरह को, छोटे कस्बे वहाँ जातिवाद ज़्यादा होता है वहाँ पर। अब शहरों में जातिवाद कम हो जाता है, वहाँ शिक्षा वगैरह ज़्यादा मुद्दे करते हैं निर्भर। आपके लिए चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? मेरे लिए चुनाव का मुद्दा सिर्फ एक चीज़ होगा, रोजगार। कि कोई भी गवर्नमेंट अगर रोजगार देगी तो उसका होना चाहिए सरकार। यानी कि मौजूदा सरकार रोजगार की डिमांड इसलिए कि मौजूदा सरकार रोजगार देने में शायद कामयाब नहीं रही है। नहीं, इसने काम अच्छा किया है बट रोजगार के लिए इसने कुछ काम नहीं किया है। और महंगाई, दो चीज़ें था, एक तो महंगाई और दूसरा रोजगार। इस चीज़ पे इन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाई गवर्नमेंट जो है। आपके लिए सर क्या मुद्दे होंगे जो 24 चुनाव में? सर मैंने यही रोजगार है, और जो कुछ करप्शन वगैरह है इस पे। लोग जिसे मैं आज एक कॉमन लोगों की बात जानने के लिए निकला हूँ कि ये जो डेली शाम को टेलीविज़न पर लव जिहाद, भगवा लेफ्ट रैप, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, तमाम तरह की बातें फैलाई जाती हैं, तो क्या ये मुद्दे आपको असर करते हैं? नहीं, हमें तो नहीं करते, जो शिक्षित है उसको तो नहीं करते, लेकिन जो वैसे आम पब्लिक है, जो अनपढ़ है, कुछ उनकी जनसंख्या ज़्यादा है और उन पे इफेक्ट करता है, क्योंकि बीजेपी इसी वजह से सरकार में है।
वैसे काम भी कुछ अच्छे किए हैं, जैसे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का रेपो काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन वर्ल्ड वैसे लेवल हम भी सेंटर में मोदी को ही समर्थन करते हैं, ठीक है। राज्य में क्या करते हैं? राज्य में केजरीवाल को समर्थन करते हैं। अच्छा, आप मतलब क्योंकि हम किसी पार्टी के वो नहीं है, हम कैंडिडेट के केजरीवाल को तो कह रहे हैं कि जो है इन्होंने रेवड़ियां बांट के, फ्री की रेवड़ियां बांट के सरकार बनाई भाई है। साहब काम भी किया है ना उसने। आप हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखो, गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखो, यही इनसे पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है। अभी बहुत सारे मतलब कि जैसे पानी का कनेक्शन, पानी अब हमारे एरिया में जब 24 केजरीवाल ने आवर। इतनी चीजें बढ़िया दे दी आपको, तो फिर सेंटर में मोदी के समर्थन की जरूरत क्यों है आपको? नहीं तो केजरीवाल को टाइम लगेगा, अभी कम से कम 10-15 साल मोदी को कोई नहीं हिला सकता। आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या होगा 24 में? चुनाव के लिए मोदी सरकार को जिताना है। मोदी अच्छा काम करते हैं। जैसे क्या अच्छा काम चंदन कर नाम है, हम जिला प्रतापगढ़ के हैं। दिया? अच्छा, क्या अच्छा काम कर दिया मोदी जी ने? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, रोड बनवाए, सब चीजें हो रही। आपको ऐसे 3 फायदे बताइए जो मोदी सरकार का आपको मिला हो। हर चीज का फायदा है भाई। जैसे कोई एक फायदा, 3 फायदे बताइए। फायदा है, मोदी अच्छा काम करते हैं। आपको ऐसा कौन सा 2000 तीन, का नोट नहीं सुनो बनवाना चाहिए। मेरी बात सुनो, जो आपको ऐसे 3 फायदे बताओ जो मोदी सरकार से मिले हों। मोदी तो अच्छा काम कर रहे हो, बाकी लड़ाने वाले नेता बहुत अरे हैं। लड़ाने वाले छोड़ दो ना, आप ना बताओ कि आपको ऐसे 3 फायदे कौन से थे जो मोदी सरकार से मिले हैं। वहाँ लाल किला के पास नया रोड बनवा दिया सब बैठने के लिए। अरे तो लाल किले बैठा दी, वो फायदा मिल गया। हाँ, वो वो फायदा फायदा है। हो गया। आप क्या करते हैं यहाँ पे? आपका मैं देख रहा हूँ कि जो है झोला वोला रखे हुए हैं आप। सेल्समैन ही करता हूँ, मार्केट करते हैं, साइकिल में माल बेचते हैं। आप एक कॉमन आदमी हैं, इस देश के एक नागरिक हैं। आप देश के नागरिक के तौर पर आप इस देश में ऐसे कौन से मुद्दे चाहते हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये मुद्दे मेरे हैं? नहीं, एक मुद्दे पे नहीं, जो पूरे देश के लिए जातिवाद का भी नहीं होना चाहिए और पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए हो जाए। हमारे हिसाब से तो वो आदमी सही है। आप ये जो रोजगार कर रहे हैं इससे घर का चल जाता है खर्चा? अब देखो, सबको अपना मेहनत करके ही खाना है। राजनीति अपनी जगह है, काम करने वाले की अपनी जगह है, खेती की अपनी जगह है। तो हर किसी की अर्थव्यवस्था को जो जानता है, समझता है, कर सकता है, वो सरकार बढ़िया है। क्या बना रहे हैं आप? भेलपुरी बना दो। बिल्कुल। काम धंधा सही चल रहा है? काम गर्मी में कहाँ हैं? गर्मी में काम नहीं है। गर्मी में काम नहीं है, कब काम होता है? काम होता है सर्दियों में। राजनीति जानते हैं? नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं। अच्छा, वोट तो देते होंगे? वो देते ही योगी को। हाँ, योगी को। अच्छा, क्यों योगी को वोट क्यों देते हैं? यूपी में है योगी। अच्छा, मतलब क्यों, क्या मतलब ऐसा क्या काम करते हैं योगी जो आप उनको वोट देते हैं? गुंडागर्दी खत्म हो गई। देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ बेरोज़गारी है। और बेरोज़गारी में भी देखो, जितने भी यंगेस्ट हैं ये हमारे, ये आजकल ग्रेजुएशन भी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी, यहाँ तक कि अच्छी अच्छी डिग्री लेके भी घर पे बैठे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो लगभग 2-10 साल लगभग होने ही वाले हैं अभी भी, तो कोई अच्छा रेस्पॉन्स तो आया नहीं है रोजगारी में। जबकि सरकार ने बहुत सारे जुमलेबाजी भी की थी, जुमले भी नहीं कहेंगे, बहुत से काम किए भी हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स तो अच्छा नहीं। इससे का बढ़िया यह है कि आप निजीकरण कर दीजिए। जो भी कंपनीज आएंगी, बढ़िया बड़ी कंपनीज आएंगी, वो अपने कम से कम यंगस्टर से काम तो करा लेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट पे तो काम कराने आ नहीं रहा है इस टाइम पे, जिसका कारण बेरोजगारी ही बढ़ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो निजीकरण के खिलाफ हैं। आप मुझे पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने इसका खुल के समर्थन किया। तो लोग जैसे ये सवाल कर रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी के अंदर जो एक माना जाता है कि एक जॉब सिक्योरिटी है, एक जो है लोगों को सरकार के द्वारा तय मानकों पर पेंशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो ये चीज़ हो रही है डिमांड। और आजकल की डिमांड में एक नया ट्रेंड आ गया है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको भी बहाल करने की बात हो रही है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ प्राइवेट जॉब में नहीं मिलती है। अब मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं कोई सिक्योर वाली तो है ही नहीं। देखो, आने वाले टाइम में मान के चलिए, इन्होंने विपक्ष है हमारा, उन्होंने कह दिया कि हम अपनी भाई पुरानी पेंशन बाहर कर देंगे। बीजेपी ने ही हटाई थी पेंशन, और बीजेपी ने भी फिलहाल में समर्थन नहीं किया, जबकि अदर स्टेटों में जहाँ भी गैर बीजेपी सरकार है वहाँ पे पेंशन लागू हो भी गई है बहुत से देर में। लेकिन फायदा सरकारों को मिलेगा वहाँ की। लेकिन एक और बात है ना, निजीकरण इसलिए ज़रूरी है कि पेंशन से ही थोड़ी ना है, कम से कम आदमी को बेरोजगारी सरकारी डिपार्टमेंट में भर्ती करने से ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि बेरोजगारी बहुत है और सरकार की मंशा भी नहीं है कि वो इतनी सपोर्ट कर सके या विभागों को भर सके। अच्छा, तो आप
आपके हिसाब से विपक्ष को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से विपक्ष को ये करना चाहिए, टाइम तो लगेगा लेकिन चेहरा उन्हें एक और सटीक लेके आना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनमें आपस में एकजुटता नहीं है। आपको एक यूथ के तौर पर कौन ऐसा लीडर है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? देखो वक्त लगेगा, लेकिन राहुल जी हैं, राहुल जी को भी नहीं मैं फर्स्ट दूंगा, मैं कहूँगा प्रियंका गांधी जी को भी आना चाहिए राजनीति में, और विपक्ष को भी उनको स्टार्टिंग में सपोर्ट की ज़रूरत होती है सबको, और प्रियंका जी को ही सपोर्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेरोजगारी काफ़ी है, बेरोजगारी के हिसाब से काम होना चाहिए। दूसरी ये है आजकल झूठी पार्टियां बहुत होगी, जैसे केजरीवाल झूठ कंपनी, केजरीवाल ने ऐसी झूठ कंपनी खोल दी कि शुरू में कहता था कि ईमानदार सरकार अगर हो तो पैसे की कोई कमी नहीं है। आज कभी किसी की पेंशन रोक लेता है, कभी किसी की तनख्वाह रोक लेता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि डीटीसी वालों की 3 महीने से पेंशन नहीं मिली। तो केजरीवाल के पास इसका मतलब ये है कि पहला जो इन्हें वचन बोला था तो उसका मतलब सरकार बेईमान होगी, और बेईमान होगी तो जो उसके मंत्री बंद हो गए उनको कहता है कि ये झूठे बंद कर दिए। जब उनको क्यों नहीं कहता, और लोग भी तो बंद होते होंगे झूठे, क्यों नहीं कहता कि अगर ईमानदार होंगे तो जो खुले आम। आपके हिसाब से कौन बढ़िया है इस टाइम पे? हमारे हिसाब से तो वही आदमी बढ़िया है अब जो बढ़िया काम करेगा, जो ईमानदारी से काम करता है, और सबसे बढ़िया तो वही बंदा है। देखिए मोदी साहब के पास अपने परिवार का कोई भी वो नहीं है, ना अपने परिवार की तरफ ध्यान दे रहा, वो पूरे देश को एक लेकर चल रहा है। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। देश में अणुबम, परमाणु बम, चंद्रयान, मंगलयान, टीडी बांध, नरोड़ा बांध, ओबरा बांध कांग्रेस ने बनाया है, देश कांग्रेस ने खड़ा किया है। दुर्गा का पोता है ये देश को चलाएगा, कांग्रेस चलाएगी देश को। ये देश को बेच रहा है केजरीवाल, शीला दीक्षित ने दिल्ली बनाई है, ये देश को बेच रहा, शराब बेच रहा है केजरीवाल यहाँ पे। आपके हिसाब से कौन बढ़िया नेता? कांग्रेस, राहुल गांधी इस देश को चलाएगा। देश एक छत्र नेता है दुनिया का, इंडिया का नहीं है। ऐसी आप कौन सी क्वालिटी देखते हैं जिससे आपको लग रहा है कि वो देश चलाएंगे? देश चलाएंगे, सारी क्वालिटी मौजूद है। ये चौथी फेल आदमी है, आरएसएस का आदमी है, ये कुछ नहीं है। ये देश को धोखा दिया जा रहा है। वो क्या नाम है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है भाई, कहाँ काला धन, कहाँ है तुम्हारा क्या नाम है, नौकरी देंगे साहब, और क्या दे रहा था तो 2 करोड़ नौकरी और काला धन, और एक और कह रहा था हाँ 15, और जिसके खाते में आए देना मत। नेशनल टीवी पे ये शख्स बोला प्रधानमंत्री, ये चौथी पास प्रधानमंत्री है, इस पर कोई डिग्री नहीं है। और ये केजरीवाल देश को बेच रहा, सारा शीला दीक्षित इंदिरा गांधी का बना हुआ है देश है ये है, और इसको आज खड़ा हो गया है देश। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो है बिल्कुल केजरीवाल के बारे में सही कह रहे हैं कि जो ये इसने दिल्ली को बिल्कुल खोखला बना देगा। ये जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए ज़रूरी हैं और वो जो है इसी देश को चलाएंगे, वही तो आप क्या इससे? ये सही कह रहे हैं, इसे कांग्रेस ही चलाएगी हिंदुस्तान को। क्यों वैसे आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमें ऐसा लग रहा है यही चलाएगी कांग्रेस। ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब मैं बता दूंगा ना। हाँ बताइए। हिंदुस्तान को चलाने वाली कांग्रेस है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई हैं। छुआछात करा, करोड़ों वर्ष का हमने छुआछात खत्म कर दिया था। आज हरिजन हमारे पास बैठता है, पैर छूते हैं उसके, जगजीवन राम के हैं। और खड़गे हमारा कौन है? हनुमान शूद्र जाति से थे, शूद्र जाति से, चमार जाति से, और हम पूजा करते हैं सबसे ज़्यादा। चलाने वाला कांग्रेस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी सुई नहीं बनती थी यहाँ पे सन 47 में, आज हमारे पास सारी चीज़ें हैं। सारे बिजली उत्तर प्रदेश में योगी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता हैं क्या? नहीं। मैं 75 साल की उम्र है। जब मैं यहाँ दिल्ली में आया था ना, चांदनी चौक में 56-57 में, तो मुझे मेरी मौसी ने मुझे पराठे खिलाए थे और दही लेके आई थी वो। तो देख श्री प्रकाश ये जो है बेटे लाल किला है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था अपनी मौसी से, मौसी ये बैलगाड़ी क्यों बंदी हुई है? यहाँ त्यागियों के, जाटों के और गुजरों के गांव है, ये जो दिल्ली बसा हुआ है, हमारी ज़मीनों में बसा हुआ, हम त्यागी हैं सब। दिल्ली त्यागियों की में, गुजरों के, जाटों के गांव हैं। पर छोटे से जो लाडू सराय है वहाँ थोड़े से ठाकुर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है। अब पढ़ो प्रेमचंद की कहानी, हमीद की माँ चूल्हे में से निकालती थी, चिमटा नहीं होता था। और आज क्या? ईदगाह फूस की रात में कपड़ा नहीं होता था उड़ने का। तो वो प्रेमचंद की कहानी आज श्री प्रकाश को याद आ रही है कि हमारी आर्थिक दशा क्या थी, हैं? ये देश को मिटाने वाले हैं। मोदी देश को ख़त्म कर देगा। चौथी पास है, कोई एजुकेशन नहीं इस आदमी के पास में। केजरीवाल देश ये शराब बेच रहा है, ये देश बेच रहा है। विपक्षी एकता कितनी सफल साबित होगी ये तो 2024 चुनाव में पता चल पाएगा। लेकिन जनता किससे हमने जो बात की उससे निकल के सामने आ रहा है कि लोग विपक्ष के सक्रिय भूमिका के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि विपक्ष एक सक्रिय भूमिका में आए और सरकार के साथ उनके मुद्दों पर, जो बेरोजगारी का मुद्दा है,
जो शिक्षा का मुद्दा है, जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, इन मुद्दों पर सरकार के साथ संघर्ष करे। आप देखते रहिए पॉलिटिक्स।